सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही सुंदर आनंद की बात है कि हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति को हमने बुलाया है, जो श्री माता जी के काफ़ी करीब रहे और देश-विदेश माँ के साथ उन्होंने यात्राएँ करी है। ये परम सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति को आज हमें सुनने को, उनके साथ ध्यान करने को और उनके भजनों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। श्री माता जी ने उनको भजन गाना भी सिखाया और बहुत सारे अनुभव उनके पास श्री माता जी के साथ के हैं और चमत्कार भी। खजाना है, उस खजाने को हम 2 बार तो खोल चुके हैं। ये तीसरी बार हमने हमारे चैनल पर आज उनको इनवाइट किया है। पिछले 2 सेशन भी उनके साथ हमने अटेंड किए थे और इतना आनंद आया था कि नए लोग सहयोगी जो सहयोग से जुड़ गए हैं इतने दिनों में, वो कहने लगे कि हमें 8 दिन तक ठंडक पूरी चैतन्य संस्कार पर और हाथों पर अनुभव होती रही। आप ज़रूर इस तरह के श्री माता जी के साथ रहे लोगों को बुलाया करो। तो मैं तो कहती हूँ कि ये हीरे हैं और इन हीरो को श्री माता जी एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रही हैं। इस चैनल पर बुलाकर उनके अनुभव सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस चैनल की शुरुआत हमने जब लॉकडाउन शुरू किया था तब की थी और कुल 6 लोगों से शुरुआत करी थी। जब उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, बॉम्बे के बच्चे थे और उनके जीवन के टेंशन, फ्रस्ट्रेशन कम होने लगे, तो धीरे-धीरे और लोग जुड़ते गए। महाराष्ट्र के एक बच्चे लक्ष्य ने यूट्यूब बनाया और इस सेशन को यूट्यूब चैनल पर डाल दिया। हमारे इंदौर के लीडर से हमने परमिशन लेकर यह कार्य शुरू कर दिया और इस तरह से यह कार्य श्री माता जी के आशीर्वाद से होता चला गया और आज हज़ारों लोगों ने इस प्रोग्राम के माध्यम से आत्म-साक्षात्कार तो लिया, पर जीवन की बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति पाई। जैसे किसी का माइग्रेन, तो किसी का यूरिक एसिड, किसी का कैंसर और किसी ने कोरोना को यूँ ही मात दे दिया। इस तरह से मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि ऑनलाइन ये प्रोग्राम कितने सुंदर चल रहे हैं। इस कड़ी में हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया और उनके अनुभव सुनने का अवसर श्री माता जी ने हमें प्रदान किया। तो इसी कड़ी में आज मैं डॉक्टर संजय तलवार को आमंत्रित करती हूँ। वो हमारे साथ अपने अनुभव तो शेयर करेंगे, साथ ही हमें भजन भी सुनाएँगे और ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, बहुत-बहुत खुशी की बात। और सबसे पहला प्रोग्राम इस चैनल पे उन्हीं का हुआ था और आज वो फिर हमारे बीच हैं, तो मेरे लिए इससे आनंद की कोई बात नहीं है। मैं उनका स्वागत करती हूँ। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। रमा जी, आपके बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे अपने चैनल की प्रथम प्रोग्राम में बुलाया और आप बुलाती रही हैं और मुझे खुशी है कि इस चैनल के द्वारा हम लोग सारी दुनिया के साथ अपना प्रेम बांट सकते हैं। खास करके हम जो लोग श्री माता जी के निकट रहे या श्री माता जी के साथ हमारा उठने बैठने का संपर्क रहा, तो ये यात्रा हम शुरू करते हैं एक ध्यान से। श्री माता जी को नमन करते हैं, बंधन लेते हैं, कुंडलिनी को चढ़ाते हैं और कुछ देर के लिए हम लोग ध्यान में जाते हैं। जय श्री माता जी। कृपया सभी बंधन लें, कुंडलिनी को चढ़ाएं और हम ध्यान शुरू करते हैं। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर करते हुए 3 मंत्र लेंगे।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश का मंत्र लेते हैं। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपना बायां हाथ श्री माता जी की ओर करते हुए, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर करते हुए और राइट हैंड धरती पर लटका दें। जो जमीन पे बैठे हैं वो धरती पे रख दें। हम श्री गणेश अर्थवशीषम पढ़ेंगे। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं छिन्नमय त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेषति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरपो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वां मूलाधारः स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मका त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतर अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानां संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकः ऋषिः निषृद् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कार्ण्याम् अच्युतम् आविर्भूतं च शिष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषार्थपरम् एवं ध्यायति यो नित्यं सह योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे से अपना दाहिना हाथ ऊपर ले आए और बाएं और दाएं हाथ दोनों को श्री माता जी की ओर करते हुए उंगलियों को फैला ले। आराम से सहज अवस्था में हम लोग बैठेंगे। अब श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। श्री माता जी, कृपया आप मेरे हृदय में आए। श्री माता जी, जाने अनजाने में यदि मुझसे ऐसा कोई भी कार्य हुआ हो जो आपकी शान के खिलाफ हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दें। श्री माता जी, मैं अपना अहंकार और प्रति अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। श्री माता जी, मैं पूर्णतया अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं।
लॉर्ड्स का प्रेयर बोलेंगे। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. अब दोनों हाथ श्री माता जी की ओर करते हुए हम ये कुछ मंत्र लेंगे। तीन बार कहेंगे। निर्विचार निर्विचार का मंत्र 3 बार लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचार साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचार साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचार साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी, मेरे अहम भाव को मिटा दीजिए माँ, मेरा कर्ता भाव मिटा दीजिए। हम इस मंत्र को 3 बार लेंगे। महत अहंकार। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महत अहंकार साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महत अहंकार साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महत अहंकार साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी, आपसे मेरी प्रार्थना कि मेरे अंदर मेरी दाईं और बाईं तरफ दोनों तरफ बैलेंस माने मुझे संतुलन प्रदान करें। मेरे दोनों हथेली में, मेरे दोनों हाथों में मुझे ब्रह्म चैतन्य महसूस हो। अब चित्त को सहस्त्रार पे रखते हुए हम सहस्त्रार का मंत्र लेते हुए कुछ मिनटों के लिए ध्यान में बैठे रहेंगे।
3 बार दोहराइएगा ये मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। माँ को हृदय में महसूस करें, उनके प्रेम को हथेली में, उंगलियों में उनके प्रेम के चैतन्य को महसूस करें और सहस्त्रार पे अपने चित्त को लगाकर हम कुछ क्षण ध्यान में बैठेंगे। जय श्री माता जी। अभी इस क्षण हम सब एक ही सामूहिक चेतना में हैं और इसी सामूहिक चेतना में हम श्री माता जी से उनके धनवंती स्वरूप, उनके दुर्गा माता स्वरूप को प्रार्थना करते हैं कि हे श्री माता जी, ये जो महामारी कोरोना 19 की हमारे इस पूरे विश्व में छाई है, जिसने इस पूरी दुनिया में और हमारे देश में तबाही मचाई है, माँ उस कोरोना की महामारी से हम सभी को मुक्त करें। हमें उसको दूर करके हम सबको एक नया जीवन, एक नई दृष्टि, एक नई रोशनी प्रदान करें, ताकि जो कुछ भी हम लोगों ने गलतियां की हैं उसकी क्षमा हमें मिल जाए। कलेक्टिवली मांगना पड़ेगा। सभी अपने हृदय में श्री माता जी से कहें कि श्री माता जी, हमें कोरोना से मुक्त करा दें, हमारी पीड़ा, हमारे रोग सब दूर करके हमें अपने चरणों में लीन करने का फिर से एक मौका दे दें माँ। जय श्री माता जी। प्रोग्राम को आगे ले जा सकते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी अंकल। आपकी कृपा से बहुत ही सुंदर ध्यान का एक्सपीरियंस रहा अंकल। प्रोग्राम को यहाँ से आगे बढ़ाते। तो अंकल कैसा है, जब लास्ट टाइम अपना प्रोग्राम हुआ था तब अपने चैनल पे आई थिंक कुछ 3 से 4 हजार सब्सक्राइबर थे। आज की डेट में बढ़ के कुछ 16 से 17 हजार हो गए। तो काफी सारे नए लोगों ने चैनल ज्वाइन किया अंकल। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछ चुका हूँ एक बार अंकल, लेकिन मैं चाहता था कि एक बार दोबारा से रिपीट हो और आप फिर से शेयर करें अंकल कि आप सहयोग में कैसे आए, आप ध्यान की तरफ कैसे आए, आपका इंटरेस्ट कैसे बना और श्री माता जी
को कैसे आपने पहचाना अंकल? वो एक बार अगर आप रिले करें सबसे, तो उसके बाद फिर अपन बाकी का प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। लंबा, इसका बहुत लंबा आंसर है, मगर छोटा करके बताने की कोशिश करूंगा। मैं 27 साल की उम्र में ही श्री माता जी को मिला था पहली बार। वो कुछ ऐसा संयोग हुआ कि वो हमारे घर आए मेरी छोटी बहन के लिए अपने बड़े भाई के बेटे से रिश्ता लेकर। तो मैं उनको नहीं जानता था, मगर उनके साथ कुछ और भी लोग आए और वो उनके चरणों में बैठ गए। मैं पहली बार उनको मिला था, मैंने उनके बारे में सुना भी नहीं था तब। तो उसी समय उन्होंने मुझे कहा था कि आप भी सहयोग करिए, क्योंकि उस वक्त मैं ये प्रश्न पूछता था कि ये लोग जमीन पे क्यों बैठे हैं, पहली बार मेरे घर आए हैं, तो आप सोफे पे बैठे हैं, ये जमीन पे बैठे हैं। तो मैंने कहा कि श्री माता, मैंने उस वक्त तो मैं उनको श्री माता जी नहीं बुलाता था, मैं बुआ जी बुलाता था। तो मैंने कहा कि बुआ जी मैं भी जमीन पे बैठ जाता हूँ। तो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, आप लोगों से तो हम रिश्ता जोड़ने, आप हमारे साथ बैठिए। और वो मेरा पहला अनुभव था श्री माता जी को मिलने का। और वो इतनी प्रेम पूर्वक, ऐसे जैसे अपनी निजी माँ होती है, वो कहाँ से आ गई और मैं जानता तक नहीं था उनको, और बिल्कुल दिल से दिल ऐसा छू गया उनको मिलने के बाद कि उसके बाद से कभी नजरें ना हट पाई उनसे। फिर 2 साल गुजर गए, ना मैंने सहयोग किया, ना उन्होंने कभी जिक्र किया। पर जब 2 साल के बाद मेरी छोटी बहन का ब्याह हुआ, तब उस समय वो किसी रस्म के लिए आए मेरे घर में, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब आपको मेरे पास आना होगा और मेरे साथ रहना होगा, और फिर मैं आपको सहयोग के बारे में बताऊंगी। सो यहाँ से मेरी सहयोग की कहानी शुरू होती है। 1982 में हम पहली बार मिले थे, उसके बाद फिर 1984 में मिले। और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं बिजनेस करता था अपने बड़े भाई के साथ, और हम लोग का एक्सपोर्ट का बिजनेस था। तो मुझे कनाडा जाना था किसी बिजनेस के काम से। तो मेरी फ्लाइट जो थी वो लंदन से होती हुई जाती थी। तो मुझे श्री माता जी के शब्द याद रहे, एक सेकंड सर, मेरी बैटरी बंद होने वाली है, मुझे जरा इसको ठीक करना पड़ेगा, एक सेकंड होल्ड करिए। लक्ष्य माँ का फोटो लगा दीजिए स्क्रीन पे 1 मिनट। माफी चाहूंगा। तो मैं शुरू करता हूँ फिर से। तो जब मैं श्री माता जी के पास बीच में उस ट्रिप में लंदन गया, तो वहाँ कुछ ऐसा संजोग था कि मैं जब पहुंचा तो मेरे भाई एलेक्स हेंशो मुझे लेने आए एयरपोर्ट पे, और उन्होंने मुझे सीधा श्री माता जी के कैक्सटन हॉल में या कहीं पे पब्लिक प्रोग्राम था, तो वहां पे मुझे ले गए। वहाँ कुछ सहयोगी मेरे पीछे खड़े हो गए, श्री माता जी मंच पे बैठी सहयोग के बारे में बता रही थी। मैं सीधा एयरपोर्ट से आया था और मुझे वहाँ आत्म साक्षात्कार देने की बहुत चेष्टा की। मैं बिल्कुल दंग सा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या हो रहा है। मैंने दोनों हाथ आगे करे थे श्री माता जी की ओर, और श्री माता जी सहयोग समझा रही थी। जब पूरा प्रोग्राम हो गया तो श्री माता जी ने मेरे से पूछा कि आप कैसे हैं और आपको क्या कुछ महसूस हुआ। तो मैंने कहा जी श्री माता जी, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। तो कहने लगी कोई बात नहीं बेटा, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। तो हम श्री माता जी के प्रोग्राम के बाद उन्हीं की गाड़ी में बैठ के उनके घर गए। माँ ने वहाँ अच्छा सा खाना बनाया था, सर सीपी और मैंने और श्री माता जी ने डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाया। और फिर जब खाना खत्म हो गया तो सर सीपी अपने ड्राइंग रूम में जाके बैठ गए, और मैं और श्री माता जी डाइनिंग टेबल पे बैठे बातें करते रहे बहुत देर तक। और उसी समय श्री माता जी ने मेरे को दोनों हाथ आगे करने को कहा, और क्या बताऊं, मेरे हाथों में ठंडी ठंडी हवा बहुत जोर से चलने लगी, और मेरे को महसूस हुआ कि मैं अब श्री माता जी से जुड़ गया हूँ। पहले तो हृदय से मैं उनको अपनी माँ के स्वरूप में मानता ही था, मगर अब तो उन्होंने मेरे को सहस्त्रार पे अपना स्वरूप दिखा दिया,
और वो ठंडी हवा लेके आज तक मैं आज आपके सामने पेश हूँ। थैंक यू। जय श्री माता जी अंकल, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था अंकल। अंकल इसमें मैं पूछना चाहूंगा कि ये आपके रियलाइजेशन का आपने वाकया सुना है अंकल। जी हम सब जानते हैं कि अंकल आप सहयोगा में म्यूजिक में बहुत टाइम से इन्वॉल्व है अंकल, तो हाँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अंकल आपकी म्यूजिकल जर्नी कहाँ से चालू हुई और किस तरह से चालू हुई? माँ ने ही बोला था आपको करने का, या ये कैसे संजोग बैठा जो ये जर्नी चालू हो पाई अंकल? मैं म्यूजिक में तो मैं बचपन से ही मेरा बहुत शौक था जब मैं छोटा सा था, क्योंकि मेरी माँ जो थी वो क्लासिकल म्यूजिक सीखती थी। अपनी शादी के बाद उनके मास्टर जी आते थे, तो मैं छोटा सा होता था, वो मेरे को कुछ महीनों का वो मुझे अपने साथ ही गोद में रख के और वो क्लासिकल गाती थी, और शायद वहीं से म्यूजिक मेरे अंदर जाना शुरू हुआ। और जैसे जैसे मास्टर जी आते रहे, हम लोग तो 5-6 साल तक यही सुनते रहे, उनका आलाप और उनकी सारी संगीत जितना भी था वो कहीं ना कहीं ग्रहण होता था मेरे अंदर। फिर बढ़ते बढ़ते स्कूल में, कॉलेज में मैं गाने लगा, और काफी फिल्मी गाने और ये चीजों में मुझे बहुत शौक था। और जब ब्याह हुआ मेरी छोटी बहन का, तो मैं काफी पॉपुलर था कॉलेज और स्कूल में गाने में, और श्री माता जी तक बात पहुंची। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने शादी में जो गाने गाए थे, क्योंकि हम लोग शादी में हमने बहुत गाने गाए मेरी छोटी बहन की, तो श्री माता जी के कानों तक बात गई। और उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, किसी दिन मेरे घर आई थी और मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम संगीत करो, भजन लिखो, और लोगों को सहज योग के बारे में अपनी इस कला से जागृति प्रदान करो। तो वहां से ये पहली बार शुरू हुआ सन 1986 में। मैं जयपुर, श्री माता जी ने बुलाया था मुझे किसी पब्लिक प्रोग्राम में, कहने लगी कि अभी तक तो किसी ने मेरे पब्लिक प्रोग्राम में भजन नहीं गाया, तो मैं चाहती हूँ कि आप भजन लिखो पहले और फिर उसको पब्लिक प्रोग्राम के लिए गाओ। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि श्री माता जी ने मतलब मुझ पे काम करना शुरू कर दिया उसी उसी 1986 की ट्रिप से, और फिर वहां से छोड़ा नहीं। वो जो पहला भजन मैंने वहां लिखा और पब्लिक प्रोग्राम के लिए तैयार किया, वहां से लेकर श्री माता जी ने अपना एक टूर बनाया राजस्थान घूमने का। और फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि मुझे मौका मिला कि मैं श्री माता जी को गाड़ी में ड्राइव करके पूरे राजस्थान का 3000 किलोमीटर का दौर पूरा करूं, क्योंकि उस वक्त वो पूना में प्रतिष्ठान बना रही थी और उनको प्रतिष्ठान के लिए कुछ सामान चाहिए था, जैसे संगमरमर, मानव मार्बल और बहुत सारे पत्थर चाहिए थे अपने घर को सजाने के लिए। तो उस वक्त वो राजस्थान का पूरा दौर करने निकली थी और सारा प्लान था, मगर मैं उस प्लान में कहीं नहीं था। मगर श्री माता जी ने मुझे उस प्लान में डालकर अपने साथ रख के एक ही गाड़ी में हम लोगों ने 3000 किलोमीटर पूरे राजस्थान का सफर किया, जहाँ श्री माता जी मेरे साथ बगल में गाड़ी में बैठी और मैं गाड़ी चलाता रहा। पीछे में 3 लोग और बैठे, मेरी वाइफ, श्री माता जी के लिए जो खाना बनाते थे मनीष भैया, और हमारे जयपुर की जो लीडर थी मिसेस पर्दल। और छोटी सी फिएट गाड़ी में मैं श्री माता जी को ड्राइव करता हुआ पूरे राजस्थान का दौरा किया मैंने। और उस ड्राइव के अंदर श्री माता जी ने मेरा, मैं कह लो कि मेरे संगीतकार को पैदा किया मेरे अंदर। जय श्री माता जी अंकल। अंकल जो अगला प्रश्न है मेरा वो संबंधित है कि सहयोग और म्यूजिक का क्या कनेक्शन है, ध्यान और म्यूजिक का क्या कनेक्शन है, और अंकल इसी कनेक्शन में अंकल जो पहला भजन आपने लिखा हो वो कौन सा है, या कोई ऐसा भजन जो आप सबको सुनाना चाहें तो उसके बारे में अंकल थोड़ा आप बताएं तो काफी अच्छा रहेगा। जी, पहला आपका प्रश्न है कि सहयोग में संगीत का क्या महत्व है। बहुत देर के बाद मुझे पता चला। पहले पहले तो जैसे श्री माता जी आदेश देती थी वैसे ही कार्य होता रहता था, क्योंकि मैंने पूरी तरह अपने आप को श्री माता जी के पर समर्पित किया हुआ था। अब ये कह लो कि मेरी श्री माता जी मुझे कहती थी, तुम मेरे भोले बेटा हो, तुम बहुत भोले हो। और कहीं ना कहीं मेरे भोलेपन में वो था कि जो श्री माता जी ने कहना वो इस सराखों पे हर वक्त, और वो मेरे बहुत काम आई। वो छोटा सा जो मेरा भोलापन माँ ने मुझे बताया वो मेरे बहुत काम आया कि
मैं जो सीखता था श्री माता जी से, जब श्री माता जी बोलती थी, कुछ समझाती थी, तो वो ये बताती थी कि कैसे हम लोगों को जागृत होना है, कैसे हमारी लेफ्ट साइड में भक्ति होती है और राइट साइड में एक्शन होता है। और जब हम भजन गाते हैं, जब हम ईश्वर के प्रति उसके स्वरूप को अपने हृदय में बैठाना चाहते हैं, तो हम भजन के प्रति हम भक्ति में जाते हैं। जब हम भक्ति में जाते हैं तो हमारी जो लेफ्ट साइड होती है, जो हमारी इच्छा की शक्ति है, वो बहुत जोरों से एक्टिवेट हो जाती है, माने संचलित हो जाती है। और उसके संचलन होने से हमारे अंदर कई और शक्तियां जाग जाती हैं, जैसे हमारे क्रिएटिव एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, जो हमारी अंदर की जो स्वादिष्ठान चक्र की जो शक्ति है, वो हमारे अंदर जागृत हो जाती है। और वो अनुभव उन्होंने मेरे को उस दौर में दिलवाया। जब हम गाड़ी में बैठे थे तो वो सहयोग के बारे में बताती थी, और मैं भी ऐसा था कि उस वक्त गाड़ी भी चला रहा हूँ और भजन भी लिख रहा हूँ। मैंने एक डिक्टाफोन लेके, मेरी वाइफ पीछे बैठी रहती थी और मुझे कुछ सूझता था तो मैं उसी वक्त बोलता था ये डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करना है। श्री माता जी बगल में बैठी थी, और जब वो बन जाता था तो श्री माता जी मुझे तब बताती थी कि ये जो तुमने अभी भजन लिखा है, इसको तुम थोड़ा सा यहाँ बदल दो, वहां बदल दो, कुछ शब्द डालती थी, कुछ फ्रेजेस डालती थी। और जब वो भजन तैयार हो जाता था तो मुझे कहती थी अब गाओ। तो जब इसको गाते थे हम, तो माँ कहती थी पूरी विद्या है इसमें, अब इस विद्या को जब तुम लोगों को सुनाओगे तो वो भक्ति में भी जाएंगे, और साथ ही साथ जो शब्द उसमें हैं उसके कारण उनके अंदर वाइब्रेशंस जाएंगे, उनके अंदर जागृति पैदा होगी। तो वहां से मैं कहूंगा कि मेरे को फिर समझ आई कि संगीत का सहयोग से कितना गहरा ताल्लुक है, कि जो हमारे अंदर से सृजन शक्ति है, वो जब हमारी महाकाली की जागृत हो जाती है हमारे भोलेपन के साथ साथ, तो वो हमें भक्ति की ओर, हमारे अंदर से ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं जो हम उसको बना सकते हैं। मेरा तो खैर उस वक्त बनाने वाले का स्वरूप माँ ने मुझे दिया कि मैं क्रिएट करूं, मैं लिखूं, मैं कंपोज करूं, मैं गाऊं। और लगातार मैं तो कहता हूँ उस ट्रिप में हमने लगातार लगभग 18 या 20 नए गाने तैयार कर दिए उसी वक्त। और वो सब वही थे जो श्री माता जी बोलती थी अपनी स्पीचेस में, या श्री माता जी जब भी हमें कुछ समझाती थी सहयोग के बारे में, तो वो सहयोग का सार उन भजनों में आता था, और वो माँ को बहुत पसंद था। इसलिए वो कहती थी कि ये भजन अब जब तुम लोगों को सुनाओगे, जब तुम पब्लिक प्रोग्राम में गाओगे, तो लोगों को बिन सोचे उनके अंदर जो लेफ्ट साइड है वो उसकी भक्ति जागे। और कहती है कि जब वो भक्ति हमारी जाग जाती है, तब हम श्री माता जी को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जब श्री माता जी बोलती हैं, लेक्चर भी देती हैं, तो उस वक्त हम लेफ्ट साइड में एक्टिवेटेड रहते हैं, तो वो काम करता है लोगों के अंदर। तो यहाँ से मेरे को समझ आई कि संगीत का, भजन का सहज योग से डायरेक्ट क्या ताल्लुक है, और मुझे माँ ने इसके लिए चुना। मैं उसके लिए बहुत आभारी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अंकल कोई भजन जो आप हम सबसे शेयर करना चाहें, कुछ बैकग्राउंड उसके बारे में? हाँ, मैं भूल गया कि जो पहला भजन वहां से मुझसे लिखवाया था, वो मैंने जब लिखना शुरू किया तो बीच में ये जयपुर का दौर, जयपुर, डिडवाना, मकराना, ये सारा दौर पूरे राजस्थान का शुरू हुआ। तो जब हम लौट के आए तब वो भजन मैंने पूरा किया। मगर जो रास्ते में हम श्री माता जी के साथ थे, तो कुछ फिल्मी गानों पे श्री माता जी ने भजन तैयार करवाए मुझसे, क्योंकि जब मुझे भजन गाना नहीं आता था, भजन बनाना नहीं आता था, तो उस समय श्री माता जी ने मेरी विशुद्धि पे पीछे हाथ रख के यूं कई घंटों मैं जब गाड़ी चला रहा था, तो श्री माता जी ने मेरे साथ कहा कि भैया तुम ये गाना गाओ, तुम अपने पसंद का कोई गाना गाओ। तो मैंने फिर ये गाना गाया, और जब गाया तो इसके शब्द बदल के श्री माता जी ने उसको क्या बना दिया, वो आप सुनिएगा। मैंने फिर इस गाने को उसके कोई 7-8 साल बाद श्री माता जी के आगे गाया है, और मैं आपसे कहूंगा कि आप वो गाना चलाएं, हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते,
मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। हमें माँ से प्यार सहज जीवन राज हर जीव तत्व ये, सहज जीवन राज हर जीव तत्व ये। जिंदगी के जीने में सहज का ही खेल है, न हमने देखा था ना तुम इसे जानते हो। यही चाहते हैं तुम भी समाओ निरानंद के इन महाउत्सवों में। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। हमें माँ से प्यार शक्ति माँ ही है आदि गुरु माँ। आदि शक्ति माँ ही है आदि गुरु माँ। पराशक्ति माँ ही है माँ ही विराट। मस्तक सभी झुकते हैं श्री चरण में। क्षितिज सी बढ़ती श्रद्धा कैसी सीमा जाने, बने बूंद सागर तो क्या गीत गाए। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। हमें माँ से प्यार में बसे सारे देवगण हैं। मध्य में बसे सारे देवगण हैं। सातों शक्तियाँ हमारी माँ स्वरूप है। इच्छा प्रकट हो जाए सहज जागृति हो, सभी चक्र निर्मल ही निरंजित विराजे। सभी पाप धुल जाए श्री चरणों में। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। हमें माँ से बहुत ही सुंदर भजन था अंकल।
बहुत प्यारी यादें माँ की, वो समय की आ गई सामने। ये और चीज हमें अंकल में श्री माता जी की आंखों में आंसू थे जब ये सुन रही थी। आपने नोटिस किया होगा इस वीडियो में कितना प्यार बह रहा था उनकी आंखों से। ये भजन माँ का स्वयं का लिखा है। इसके शब्द फिल्मी गाने के हैं, मगर माता जी ने वहां गाड़ी में बैठे बैठे शब्द बदल दिए, और देखिए कि कितने उसमें चैतन्य भर दिया श्री माता जी ने। जय श्री माता जी अंकल। जय श्री मैं अंकल ये पूछना चाहता था, माँ के सामने परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता था अंकल? वहाँ सामने उनके सामने बैठ के गाने का कुछ अलग लगता था जब उनके सामने बैठ के आप गाते थे? कुछ आप जो सब लोगों के साथ शेयर करना चाहें, कोई इंसिडेंट ऐसा अंकल? मेरे को यूं लगता था जैसे मैं केवल श्री माता जी को सुना रहा हूँ, मेरे को और कोई सुन नहीं रहा। क्योंकि जब हम लोग इकट्ठे रहते थे, जब भी माँ के साथ मौका मिलता था बैठ के बातचीत करने का, गाना लिखने का, या ट्यून बनती थी या म्यूजिक होता था, तो उस वक्त केवल श्री माता जी और मैं ही होते थे। हमारे अलावा वहाँ कोई नहीं होता था। तो जब भी मैंने माँ के आगे गाया है, वही गाने गाए या और भी कोई गाने मैंने बनाए हो, तो उनके सामने मुझे ऐसा लगता था कि केवल वो है और मैं हूँ, बस, और कोई नहीं। और वो एक बहुत ही प्यारा अनुभव होता था कि मैं उन्हीं को सुना रहा हूँ, मैं देवी को ही प्लीज कर रहा हूँ, मतलब उन्हीं को रिझा रहा हूँ। और जितना जितना मेरे अंदर से वो प्रयत्न अपने आप होता था, मैंने प्रयत्न नहीं होता था, इतना प्रयत्न करना नहीं पड़ता था, वो स्वयं बहता था मेरे अंदर से। और वो जो बहना है उसको मैं महसूस करता था। मुझे लगता था कि मेरा 1-to-1 डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर के साथ गाते वक्त। जय श्री माता जी। जय श्री माता। एक मिनट अंकल, कुछ तो ऑडियो को इशू आ रहा है, जब मैं जिस तरह एक जय श्री माता जी अंकल, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही, मेरी आ रही? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आ रही है अंकल जी। अगर भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अंकल कोई और भजन ऐसा जो शेयर करना चाहें, जो आपने लिखा हो, श्री माता के सामने गाया हो, कोई मेमोरीज उसकी जो आप सबके साथ शेयर करना चाहें? एक सबका चहिता भजन है जागो कुंडलिनी माँ। ये 1987 में बॉम्बे में मैं जाया करता था। जब श्री माता जी की पूजा होती थी, मैं हमेशा वहां रहता था। मतलब बताएं कि 85 से लेकर अगले 14 साल मैंने श्री माता जी की कोई पूजा मिस नहीं करी। और बॉम्बे में पूजा के समय जब भी मैं जाता था, तो बस एक ऐसा दौर चल रहा था उस वक्त भजन बनाने का, लिखने का, कि बॉम्बे में मैं बैठा था कहीं किसी सहयोगी के घर में, और बैठे बैठे मेरे अंदर से मुझे बस ऐसा लगा कि एक भजन मेरे अंदर से बह रहा है। और मैंने जो भी सहयोगी मेरे साथ था उसने कहा कि भैया, मेरे अंकल जो हैं वो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैं आज मैं उनको बुलाता हूँ, आप जो ये बना रहे हैं उनके साथ मिलकर बनाएं। तो ये माँ का ऐसा करिश्मा था कि इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर उसके अंकल निकल आए, और वो उनको अपने घर बुला रहा था, और मैं अभी मेरे अंदर से भजन फूट रहा था। तो वो जब ऑर्गेनाइज किया उसने, अगले दिन वो आए, जगमोहन बख्शी उनका नाम है, और सपन जगमोहन के नाम से बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे अपने टाइम के बॉम्बे इंडस्ट्री में। तो वो मेरे साथ जब हारमोनियम लेके बैठे तो तुरंत ही भजन बन गया। मैंने कि कुछ ज्यादा समय लगा ही नहीं। तो जैसे ही वो मेरा भजन तैयार हुआ, तो मैंने श्री माता जी उस वक्त मेयर, वहाँ के जो क्या कहते हैं मेयर थे, उनके यहाँ ठहरी हुई थी बॉम्बे में। तो वहां मुझे उन्होंने बुलाया। माँ को पता था, माँ को पहले ही पता हो जाता था कि मेरी तरफ से कुछ भजन तैयार हो रहा है। तो जैसे ही मैंने वहां संदेश भेजा तो माँ ने बुला लिया। तो जब माँ ने मुझे बुलाया तो मैंने कहा, माँ, मेरे साथ एक और बहुत बड़ी म्यूजिकल की हस्ती जुड़ गई है जिन्होंने इसका मेरी मदद की है इस भजन को तैयार करने में। तो माँ ने कहा उनको भी लेकर आना है। तो उनको लेकर हम वहां तक पहुंचे अगले दिन, और फिर हमने श्री माता जी के आगे, उन्होंने हारमोनियम बजाया और मैंने वो भजन माँ को सुनाया।
तो जब मैंने वो भजन माँ के सामने गाया तो माँ ने दोनों हाथ आगे करके कहा, बा, इससे तो अब पूरी दुनिया को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा। तो हम सारे चौकन्ने रह गए। और श्री माता जी ने कहा, आप लोग हाथ करके कभी देखते भी हैं कि आपके कितने चैतन्य बह रहा है, कितना वाइब्रेशन आ रहा है। तो वहां पे जितने भी लीडर लोग बैठे थे, क्योंकि जब भी माँ वहां आती थी पूजा के लिए तो विदेश से बहुत सारे लीडर श्री माता जी के पास आते थे, बैठते थे, तो बहुत सारे लोग बैठे थे। तो सबने, माँ ने मुझे कहा कि एक बार फिर से गाओ। जब मैंने वो गाया तो श्री माता जी ने कहा, देखिए देखिए कितनी जागृति ये प्रदान कर रहा है, इसी समय मेरे आगे देखिए आप। तो हम सब ने देखा तो श्री माता जी ने जगमोहन जी के ऊपर अपना हाथ रख दिया और फिर पैर लेके उनकी पीठ पे रख दिया और उनको खूब आशीर्वादित किया। और आप मानेंगे नहीं, उस गाने के बाद जगमोहन जी ने और मैंने मिलके 2 एल्बम किए बड़े बड़े, और श्री माता जी की इतनी कृपा उन पे रही कि वो बहुत मशहूर हुए। तो ये भजन पहली बार रिकॉर्ड हुआ 1988 में बॉम्बे के स्टूडियो में। श्री माता जी ने इसकी रिकॉर्डिंग को मॉनिटर किया। ये भजन माँ का बहुत चाहिता भजन था। सुनिएगा, जागो कुंडलिनी माँ। जागो 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 कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। मूलाधार में तुम बैठी हो माँ, सदियों से तुम सोई हुई। मूलाधार में तुम बैठी हो माँ, सदियों से तुम सोई हुई। इच्छा हुई पाले तुझको, इच्छा हुई पाले तुझको। हासिल हो तुम जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो 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 जागो। समा जाओ मज्जा में अभी, सभी चक्र तुम निरंजित करो। समा जाओ माँ मज्जा में अभी,
सभी चक्र तुम निरंजित करो। गणेशा स्वयं पूजे तुझको, गणेशा स्वयं पूजे तुझको। शरण में तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ। करो सब पे कृपा, जागो कुंडलिनी माँ। करो सब पे कृपा। सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो। सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो। तभी दूर होंगे अंधेरे, तभी दूर होंगे अंधेरे। रोशनी में तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ। करो सब पे कृपा, जागो कुंडलिनी माँ। करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। एकदम ध्यान लग जाता है ये भजन। कितनी बार पब्लिक प्रोग्राम्स में 14-15 साल श्री माता जी जब ने उन्होंने पूरी दुनिया का दौर किया, मुझे साथ लेकर गई और न जाने कितने पब्लिक प्रोग्राम्स में ये गाना गाया गया। फिर माँ ने पूजाओं में गवाया, फिर वो पूजा का गाना भी बन गया। तो ये गाने की महत्वता कितनी बड़ी थी जब बना, मुझे कोई विश्वास ही नहीं, मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं मेरे अंदर से ये कविता निकली और जगमोहन अंकल ने मेरी मदद की इस गाने को तैयार करने में, और मेरे साथ इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग में जुट गए। रूहानी रोशनी जो श्री माता जी ने 1988 में इनॉग्रेट करा गणपति पुले में पहली बार, उसी के 2 और भजन हैं जो आप आगे सुन सकते हैं, हमने इस प्रोग्राम में आपके लिए रखे। जी भैया। जय श्री माता जी अंकल। अभी आपने बताया कि आपने श्री माता जी की 15 साल में कोई पूजा मिस नहीं किया, आप काफी अब्रॉड भी ट्रैवल किए माँ के साथ। अंकल कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें बाहर अब्रॉड ट्रैवल का, कोई जो आपको बहुत विविडली आपकी मेमोरी में रहता हो कि ये एक मिरेकुलस एक्सपीरियंस था, ये श्री माता जी ने बहुत कृपा की यहाँ पर, ऐसा जो आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? उसके बाद अपनी जो म्यूजिकल मालव जो चल रही है अंकल उसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ,
मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा मिरेकल तो ये था कि मैं श्री माता जी के निकट आ जाता था जब श्री माता जी मुझे बुलाती थी। अब सबसे बड़ा मिरेकल मेरे साथ मैंने जब पहली बार महसूस किया, जब श्री माता जी ने 1980 89 88 या 89 में ही मुझे कहा कि मुझे जब मेरा एक भजन तैयार हुआ, अगला भजन आपको वही वाला सुनाएंगे जिसका एक बैकग्राउंड में आपके सामने शेयर करूंगा, पर उसी से रिलेटेड ये मिरेकल है कि विदेश में निर्मल संगीत सरिता पहली बार श्री माता जी मेरे साथ ले गई 1988 में। तो अगले साल जब पहला साल बहुत हमारा मशहूर हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, तो अगले साल फिर से निर्मल संगीत सरिता तैयार होगी जाने के लिए, और श्री माता जी ने कहा कि ये तो हर साल का प्रोग्राम होगा, हम लोग सब जाएंगे। इटली जाते थे पहले, उसके बाद जहाँ श्री माता जी का दौर शुरू होता वहीं हम लोग सारे जाते थे। तो कुछ ऐसे इत्तेफाक हुआ कि 1988 में श्री माता जी ने मेरे को एक बार कहा था कि आप अपना ट्रैवल का काम शुरू करो, क्योंकि बहुत सारे योगी अभी दुनिया में घूमेंगे सहयोग फैलाने के लिए, तो आप ट्रैवल एजेंसी खोल लो जिससे कि आप उनका सबका ट्रैवल का इंतजाम करो और मेरा भी करो। तो सबसे पहला मिरेकल तो ये हुआ कि मैं श्री माता जी का ट्रैवल एजेंट बन गया, और श्री माता जी के आने जाने की सारी टिकटें मेरे थ्रू बनती थी। जो भी सहयोगी यहाँ से जाते थे वो मेरे पास आते थे। तो यहाँ से हवाई जहाज हम लोगों ने बुक करके कबेला भेजने शुरू करे उन दिनों में। मगर एक ऐसा इंस्टेंस है जहाँ श्री माता जी मेरे को तैयार कर रही थी एक बढ़िया ट्रैवल एजेंट बनने के लिए। वो ये था कि 1988 में जब माँ ने मेरा ये काम शुरू करवाया तो मैं बड़े जोरों से इसमें लग गया और इतना ज्यादा तैयारी करने लगा कि मैं मसरूफ हो गया। मैं अपना बिजनेस सेटअप करने में मसरूफ हो गया, और इतने में प्लान बन गया श्री माता जी का अगले विदेश के टूर का। तो उसमें सब प्लान बन गया, मुझे पता भी नहीं चला कब बना, कहाँ प्रोग्राम होना था, क्या होना था। हम बिल्कुल खोए हुए थे, माँ जैसा कहती थी वैसा करते थे। कुछ समय का आइडिया ही नहीं था कि हम लोग कहाँ क्या कर रहे हैं, बस लगे रहते थे। तो उस मस्ती में पता नहीं क्या हुआ, सबका टिकट हो गया, सब लोग पहुंच गए विदेश, मैं हिंदुस्तान में बैठा हूं। मेरे को ध्यान ही में नहीं रहा कि मेरे को जाना है। कुछ ऐसी मतलब क्या कह लो कि भ्रमित बात हो गई कि मुझे बाबा मामा ने बताया ही नहीं कि पूरी निर्मल संगीत सरिता तैयार होके रेडी होके विदेश भी पहुंच गई, और विदेश में पूजा होने को अभी 2 ही दिन थे। और कुछ मैं बैठा हूं इंडिया में, सोच रहा हूं कि अभी न्योता आएगा, अभी बुलावा आएगा, मगर मुझे किसी ने बताया भी नहीं, सब लोग चुपचाप निकल गए। तो पहले तो मेरे को दिल में बड़ी ठेस पहुंची कि 1 साल इतना बढ़िया हमारा टूर का चला और एकदम से बाबा मामा क्यों सबको लेकर चले गए मेरे बगैर। मगर मैं चुप रहा। मैं कहा मेरे श्री माता जी पे भरोसा था कि श्री माता जी जैसा आप ठीक समझे वैसा मुझे मंजूर है। तो मैं बैठा रहा अपने घर में। फिर सडनली मुझे एक फोन आता है, और मुझे वो फोन में बहुत इमरजेंसी लगाई। श्री माता जी की 2 दिन के बाद गुरु पूजा है अंदोरा में। अंदोरा ये पहाड़ है पिरेनीज में जो फ्रांस और स्पेन को डिवाइड करते हैं। वहां श्री माता जी ने एक पूजा रखी थी, गुरु पूजा। और मुझे उस व्यक्ति का फोन आया कि श्री माता जी पूछ रहे हैं तुम कहाँ हो। तो मैंने कहा जी मैं तो हिंदुस्तान में हूँ। तो उन्होंने कहा कि श्री माता जी को हमने जब बताया कि आप हिंदुस्तान में हो, तो उन्होंने कहा कि उनको कहिए 5 कंट्रीज का वीजा लेकर परसों गुरु पूजा के लिए प्रकट हो। आप मानेंगे नहीं कि ट्रैवल एजेंसी मैंने शुरू तो करी थी, मगर ये कैसा मैं कर सकता हूं कि मेरा टिकट भी हो जाए, मेरे को 5 कंट्री के वीजा भी मिल जाएं और मैं वहां गुरु पूजा में पहुंच जाऊं। तो सबसे बड़ा मिरेकल ये था कि मुझे 5 कंट्री के वीजा 2 दिन में मिले, जो कि हो ही नहीं सकता। मतलब इट इज इम्पॉसिबल। मैं 1-1 घंटे के बाद जाता था, एक से वीजा उठा के दूसरे को लगाता था, फिर तीसरे का, ऐसे करते हुए सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक कम से कम 2-3 कंट्रीज ने मेरे को वीजा दे दिया। फिर दूसरे दिन 2 कंट्रीज ने और दे दिया, और उसी रात को मुझे फ्लाइट भी मिल गई। मैं समय पे पहुंच गया। सहयोगी मेरे को स्पेन में लेने आया और मुझे सीधा पूजा तट पे ले गया। अभी पूजा शुरू होने को 1 घंटा था और मुझे श्री माता जी के चरणों में पेश कर दिया गया। आप मुझे बताइए कि 48 घंटे में एक व्यक्ति जो किसी ने ट्रैवल एजेंसी सीखनी शुरू करी हो, उसने इतना बड़ा कार्य कैसे कर दिया? ये श्री माता जी ही करा सकती हैं।
और इससे बड़ा मिरेकल मेरी जिंदगी में नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि मेरे को अब समझ आ गया कि जब श्री माता जी चाहेंगी जो होना है सो होना है, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान इसको रोक नहीं सकता। जब माँ ने याद किया तो हम पहुंच गए माँ के चरणों पे, और ये मिरेकल से बड़ा मिरेकल आज तक तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हालांकि इतने देखे श्री माता जी के साथ होते हुए, पर ये मेरा सबसे बड़ा मिरेकल था। जय श्री माता। जय श्री माता जी। अंकल बेसिक जो चीज इसमें समझ में आ रही है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। जय श्री माता जी अंकल, अभी आ रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है अंकल? नहीं आ रही भैया। जय श्री माता जी अंकल, अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब थोड़ी थोड़ी सी आ रही। मैं 1 मिनट अपना वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ। जी बोलिए। तो अंकल मेरी समझ में आया जो यहाँ पे आप। हेलो भैया, आवाज बंद हो गई आपकी। जी दुष्यंत भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी भी। अब आई थोड़ी थोड़ी। हाँ हाँ, बताएं। बहरहाल मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला भजन जो हम चुन रहे हैं वो है तेरी सांसों की जब एक लड़ी। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, लंबी भी है और समय भी लेगा, मगर मैं जितने संक्षिप्त में आपको सुनाना चाहूँ सुनाऊंगा। भैया, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। अगर आप बोलें और मुझे आवाज आए तो मैं आपको जवाब देता हूँ। अंकल आवाज आ रही मेरी? अब बहुत हल्की सी आ रही है। अच्छा, ठीक है, कुछ इशू होगा अंकल, आप प्लीज हाँ, आगे शेयर कीजिए भजन। हाँ, अब मैं इस भजन के बारे में बताऊंगा कि शिवरात्रि पूजा थी दादर में। बाला साहब ठाकरे भी आए हुए थे, बहुत बड़े उस समय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, या बहुत बड़ी उनकी स्थिति थी, बहुत बड़ी स्थिति थी पॉलिटिक्स में। और वो श्री माता जी को मानते थे, श्री माता जी को मिलने आए। उसी दिन श्री माता जी ने उनको पूजा पे बुला लिया। शिवरात्रि पूजा थी, महाशिवरात्रि पूजा दादर में, और मैं भी था वहां पे। एज यूजुअल जब माँ की पूजा होती थी मैं पहले पहुंच जाता था। मैं मंडप पे बैठा था श्री माता जी के साथ। श्री माता जी ने मेरे से कई भजन गाने को कहे, पूजा के वक्त मैंने गाए। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि पूजा के दरमियान जब पूजा चल रही थी तो मेरा हाथ भी चल रहा था। उस वक्त मैं भी एक भजन लिख रहा था। तो श्री माता जी जो बोलती थी या उन्होंने जो स्पीच दी थी उसी पे मैंने कोई भजन लिख डाला। तो लिख के कागज जेब में डाला। जब पूजा पूरी हो गई तो श्री माता जी चले गए, हम सब लोगों ने खाना खाया। मेरे साथ एक सीनियर सहयोगी थे हमारे, जीडी किर्लोस्कर साहब, वो खार में रहते थे बॉम्बे में। तो मैं उनके साथ चला गया रहने, क्योंकि रात को 1:30 बज गया था वहां पे। तो जब तक हम 2 बजे घर पहुंचे, 2-2:30 बजे घर पहुंचे, तो किर्लोस्कर साहब ने बोला कि भाई खाना वाना खा के सो जाते हैं, बड़ा लंबा दिन था, बहुत बड़ी पूजा हुई है, बड़ा चैतन्य बह रहा है। तो मैंने किर्लोस्कर साहब से कहा कि किर्लोस्कर साहब, मैंने एक भजन लिखा है पूजा के दरमियान, और ये भजन अब रुक नहीं सकता, ये श्री माता जी के कानों तक मुझे पहुंचाना है अभी के अभी। तो वो मुझे कहने लगे, यार तुम बड़े पागल से इंसान हो, तुम समय नहीं देखते, तुम देवी का भी समय नहीं समझते कि अभी वो पूजा के बाद थकी होंगी, खाना वाना खा रही होंगी, रेस्ट करेंगी, अब तुम जाके अपने वहां पे कविता सुनाओगे उनको, कुछ तो तुमको लिहाज करना चाहिए श्री माता जी का। तो मैंने कहा कि मुझे तो लगता है कि श्री माता जी मुझे बुला रही हैं, आप मुझे मत रोकिए। तो मैं निकल पड़ा वहां से, मैंने ऑटो रिक्शा करा। तो वो भी भागे भागे मेरे पीछे आए, बोले यार तुमको अकेले तो मैं जाने नहीं दूंगा, अब चलता हूँ, अब जो भी डांट खानी होगी इकट्ठे खा लें। तो हमें पता था श्री माता जी जो बीच में राहुल बजाज जी के शैक में ठहरी हुई थी, और हम वहां पहुंच गए। जैसे ही हम पहुंचे तो पहली चीज देखते हैं कि श्री माता जी का जो मेन शैक का जो गेट है वो खुला है, और गेट से आप सीधे देखिए तो सीधा हॉलवे के थ्रू ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के बाद डाइनिंग हॉल है, और डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल नजर आता है बिल्कुल गेट से खड़े खड़े। और वहां देखते हैं तो डाइनिंग टेबल के हेड पे श्री माता जी स्वयं बैठी हैं, और आसपास उस राउंड टेबल में पूरे विश्व के वर्ल्ड लीडर्स और सहयोगी बैठे हैं। और मैं बेधड़क होके चलता जा रहा हूँ अपनी कविता लेके कि मैंने माँ को सुनानी है, और पीछे पीछे मेरे भैया भागते भागते और खुशफुसा रहे हैं कि भैया अब भी सोच लो, वापस मुड़ लो, माँ को मत तंग करो। और मैं सीधा का सीधा चला गया, वो मेरे पीछे पीछे आए। जैसे ही हम माँ के श्री चरणों में पहुंचे
तो श्री माता जी की आवाज सुनी, हमने सुनी, और श्री माता जी ये कह रहे थे कि आइए आइए, आप ही का तो इंतजार हो रहा था, अब आप क्या लिख कर लाए हैं आज। तो कुछ ऐसा था कि मेरा और श्री माता जी के बीच में जो संबंध बैठ चुका था वो ऐसा था कि वो जानती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करने आ रहा हूँ, और उन्होंने स्वयं प्रकट किया इन बातों को अपने शब्दों से। और कुछ समय का ये नहीं था कि क्या समय है, कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। और मैं जैसे ही गया श्री माता जी के चरणों तक मैंने अपना सिर रखा, तो श्री माता जी ने कहा आइए मेरे साथ बैठिए। वो डाइनिंग टेबल में उस वक्त खाना खा के हटे थे और हाथ धो रहे थे, अपना हैंड बोल में हाथ धो रहे थे श्री माता जी। तो उनके बगल वाली सीट खाली थी, तो श्री माता ने कहा मुझे आप बैठिए। तो मैं बैठ गया वहां जाके तुरंत। और जो दूसरे सहयोगी थे किर्लोस्कर साहब, वो तो साष्टांग जमीन पर श्री माता जी के चरणों में लेट गए, और श्री माता जी उनसे कुछ मराठी में बात करने लगी। फिर उन्होंने कान वान पकड़ा, कुछ श्री माता जी को बताया, तो श्री माता जी हंसने लगे। तो मुझे लगा कि शायद मेरी शिकायत कर रहे हैं। तो श्री माता जी ने कहा बहरहाल संजय कोई भजन लिख के लाए हैं, अब सब लोग इस भजन को सुनिए। मगर मुझे कहा कि इसको, अपने भजन को सुनाने से पहले आप ये बोल में जो पानी है जो उन्होंने हाथ से धोया था, उन्होंने कहा इसको पी लो। तो एक सेकंड के लिए मेरा हुआ कि श्री माता जी का हाथ का धोया पानी, और फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये तो अमृत है, ये तो देवी का खुद का मतलब हाथ लगा हुआ अमृत, इसमें वाइब्रेशन होंगे। तो मैंने स्वयं उसको उठाया और उठा के पीना शुरू किया। तो पीछे साथ में मेरे योगी जी बैठे थे, वो मुझे कहने लगे भाई थोड़ा सा छोड़ देना हमारे लिए। तो श्री माता जी ने हंसते हंसते कहा अरे पूरा पी जाइए। तो हम पूरा पी गए। अब पूरा पी गए तो गले में ऐसा लगा जैसे कि तारे, जैसे कि किसी मैं बहुत बड़े आउटर स्पेस में घूम रहा हूँ और तारों के बीच में मैं तैर रहा हूँ, ऐसी मेरे को फीलिंग हुई। पता नहीं इतना आनंद आ रहा था और गला मेरा ऐसा साफ हो रहा था। और फिर श्री माता जी की आवाज मुझे दूर से ऐसे लगी कि बेटा अब गाओ। और मुझे नहीं पता मैं कहाँ था, मेरा ख्याल है कि मैं कुछ दूसरी दुनिया में था। वो पीने के बाद मेरे गले में से जो आवाज निकली मैं उसको ही नहीं पहचान पाया, और जो राग निकला वो भी मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ से बन गया, क्योंकि मैंने तो केवल कविता लिखी थी। और ये गाना आपको पेश कर रहा हूँ जो मैंने, ये आप सुनिएगा, यही गाना मैंने श्री माता जी को सुनाया था। तब श्री माता जी ने मुझे कहा कि बेटा ये जो तुम राग गा रहे हो ये सहस्त्रार का राग है, और इससे लोगों के अंदर जागरूकता एकदम पैदा हो सकती है। अब मैं तुमको लेके जाऊंगी विदेश में, जहाँ सारी दुनिया तुम्हारे भजन सुनेगी और सहयोग में ध्यान करेगी। तो मैंने जब ये सारे शब्द श्री माता जी से सुने तो मैं तो बिल्कुल पानी पानी हो गया, मैंने कान पकड़ लिए। तो बहुत सारे वहां पे वर्ल्ड लीडर्स बैठे थे। तो श्री माता जी ने कहा अब आप तैयारी कर लीजिए, अब मैं संजय को लेकर जा रही हूँ और आज से मैंने इसका नाम रोशन रख दिया। तो वहां से मेरा खिताब रोशन पड़ गया, और उसके बाद जितनी भी कविताएं लिखी मैंने रोशन के नाम से लिखी है। श्री माता जी की कृपा रही है ऐसी कि ये गाना श्री माता जी के हर फॉरेन टूर में जरूर किसी ना किसी पब्लिक प्रोग्राम या श्री माता जी के साथ प्राइवेटली बैठ के मेरे को गाना पड़ता था। सर सीपी को बहुत पसंद था राग दरबारी, और श्री माता जी मुझे कहती थी ये ऐसा सहस्त्रार का राग है, अगर आपने ये गाया, दिल से गाते हो आप, तो आप देखिएगा कि सब लोग पूर्ण ध्यान अवस्था में चले जाते हैं। तो भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये गाना आप लगाएं। इस गाने को और जागो कुंडली माँ दोनों को हमने अपनी पहली फिल्म गृह लक्ष्मी में भी शामिल किया, इसीलिए क्योंकि ये श्री माता जी के सबसे चाहते 2 भजन। जय श्री माता। तेरी सांसों की जब एक लड़ी सुखमन मेरी को भर देगी, तब देह मेरा बांसुरी बने, सब राग मधुरी स्वर में बजे, स्वर में बजे। तेरी सांसों की जब एक लड़ी
मेरी को भर देगी। तेरी आंगुलियां हैं स्पर्श करें उन छिद्रों को जो चक्र भये, ऐसी तेरी धुन है बह जाए हर नस झंकार से भर जाए। हर गीत में लय, हर लय में तू, मैं खुद को भूला जाता हूँ। अब जी तो मेरा ये चाहता है, अब जी तो मेरा ये चाहता है, तेरे प्यार की सरगम बन जाऊं, तेरी सांसों की जब एक लड़ी, सुखमन मेरी को भर देगी। ये गीत जो मुझसे बहते हैं, तेरे पूजन की ही कहते हैं। हर दिल में तेरा ही गान बसे, तेरी धुन में मगन हर जीव रसे, हर जीव रसे। बेहोश नहीं ये गौरव है, रोशन चेतन की गुंजन है। जब मस्त हुए तो क्या कहने, जब मस्त हुए तो क्या कहने, मेरी शक्ति ही मधु पूजन है, तेरी सांसों की जब एक लड़ी, सुखमन मेरी को भर देगी। आनंद की बौछारों में तेरी पावनता के दीप जले, इतना रोशन मुझे करते चले, दिल के भीतर कई राग छिड़े। हर राग में नव इंसान जगे, ऐसा मंथन रस रूप धरे। सब गण हर कण तेरी रास रचे, सब गण हर कण तेरी रास रचे। तब जीवन स्वर्ग का धाम बने, तेरी सांसों की जब एक लड़ी, सुखमन मेरी को भर दे।
सब राग मधुर स्वर में बजे, स्वर में बजे। इससे बड़ा स्वर्ग और क्या हो सकता था कि श्री माता जी मुझे स्वर्ग पे पहले ही ले गई जब भजन मैंने उनको सुनाया, और फिर ये स्वर्ग पूरी दुनिया तक पहुंचाने का उन्होंने मुझे मौका दिया। अपने साथ ले जाकर जगह जगह इस भजन को गाकर श्री माता जी ने ये स्थापित किया कि संगीत से ही हम लोग की जो इच्छा शक्ति है वो बहुत मजबूत हो जाती है, और बहुत उसमें से बहुत चैतन्य वो हमारे को मिलता है, जिससे कि हम अपनी हर क्रिया को संतुलित कर सकते हैं उसी इच्छा को पूरा करने के लिए, जो श्री माता जी के शब्दों में है, जो इस भक्ति में है। और श्री माता जी मुझे बाद में कहती थी कि मैंने तुम्हारे को इस कार्य में इसीलिए लगाया क्योंकि मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि विदेशी लोग बहुत राइट साइडेड हैं, बहुत ईगोइस्टिक लोग हैं। तो जब वो तुम्हारे ये भजन सुनते हैं, जब तुम्हारे वो अपने आप अपनी शांति महसूस करते हैं और अपने हृदय में प्रेम को महसूस करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो संतुलन में चले जाते हैं, बैलेंस में चले जाते हैं, और मेरा कार्य और आसान हो जाता है। तो श्री माता जी के हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं कि अगर हम ये समझें कि हम श्री माता जी के कार्य को किस तरह आसान कर सकते हैं, उनके जीवन में मुझे मौका दिया उन्होंने कि मैं ये कर सकूं, और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद था मेरे लिए, और आज तक मैं इस कार्य में लगा हूँ। अब आपको मैं चौथा भजन है आज का। ये तो भाई कमाल का भजन है, इससे हृदय चक्र खुल जाता है पूरी तरह से, ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, और पूर्णतया से आप ध्यान में चले जाते हैं। ये मैंने कब और कैसे लिखा इसका तो मुझे अब कुछ ऐसी याददाश्त ही नहीं आ रही है कि किसी एक दिन ये भजन लिखा और पूना में गया, मैं पूना में थे श्री माता जी, और श्री माता जी के चरणों में जाके मैंने बोला कि माँ ये भजन मुझसे बह गया। तो माँ के साथ और भी बहुत सारे सहयोगी हमेशा बैठे रहते थे, कोई ना कोई सहज की चर्चा हो रही है। तो उस समय महाराष्ट्र में सहज कृषि की बात हो रही थी, और बहुत सारे लोग कृषि का कार्य लेकर वहां बैठे थे, और विदेश के लीडर भी थे, महाराष्ट्र के काफी लीडर थे, धुमाल साहब थे, और बहुत बड़े लोग बैठे थे। और मैं श्री माता के चरणों में जब मैंने भजन श्री माता जी को गा के सुनाया, तो श्री माता जी ने सबको कहा कि अब आप सब कुछ भूल जाओ, ये भजन का मनन करो जो ये गा रहे हैं। और वो भजन श्री माता जी का इतना क्लोज था श्री माता जी के हृदय के कि हर जन्मदिन की पूजा पे और हर शिवरात्रि पूजा पे ये भजन मुझसे गवाते रहे कई साल। और ये भजन मैंने पूजाओं में गाया जब श्री माता जी के आगे, तब मुझे महसूस हुआ कि इसकी क्या महत्ता है हम लोग के ध्यान धारणा में। और मात कहती थी कि ये भजन जब भी आप सुनाओगे तो लोगों को अपनी पूजा का महत्व महसूस होगा, माने क्या महत्व है उसका उनकी जिंदगी में। तो उसमें सभी कुछ है, हमारे गणों के बारे में, हमारे चक्रों के बारे में। तो आप सुनिए, ये भजन आप लगाएं भैया, और फिर आप मुझसे कोई प्रश्न करना चाहें तो आई एम रेडी टू टॉक राइट नाउ, या भजन के बाद हम कर सकते हैं। तो ये भजन है जब हृदय में बसे मेरी माता। भजन के बाद ही अंकल कुछ क्वेश्चंस आए हुए, मैं रिले करता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। जब हृदय में बसे मेरी माता हो, जब हृदय में बसे मेरी माता हो,
पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो। जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में बसे मेरी माता हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो। अपने दिल की कली जब सहज में खिली, अपने दिल की कली जब सहज में खिली, शिव की शक्ति हमें तब ही हासिल हुई। अपने दिल की कली जब सहज में खिली, शिव की शक्ति हमें तब ही हासिल हुई। इस प्रेम के सागर में जो भी बहा, इस प्रेम के सागर में जो भी बहा, कहे डूबा रहूं साहिल तू ना। अब तो मिल ही गया अनमोल जहां, अब तो मिल ही गया अनमोल जहां। जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में बसे मेरी माता हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो। अनुकंपा जभी ब्रह्मदेवा की हो, अनुकंपा जभी ब्रह्मदेवा की हो, ज्ञान निर्मल तभी हमसे बहने लगे। अनुकंपा जभी ब्रह्मदेवा की हो, ज्ञान निर्मल तभी हमसे बहने लगे। संतुलन ईडा पिंगला में ऐसा बने, संतुलन ईडा पिंगला में ऐसा बने। कर्म करते नहीं है ये होते स्वदेश, ऐसी होनी से जीवन भी तीर्थ बने, ऐसी होनी से जीवन भी तीर्थ बने। जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में
बसे मेरी माता हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्म दर्शन हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्म दर्शन हो। श्री गणेशा स्वयं माँ के द्वार बसे, श्री गणेशा स्वयं माँ के द्वार बसे, भोलेपन में स्वयं को ही अर्पित किए। श्री गणेशा स्वयं माँ के द्वार बसे, भोलेपन में स्वयं को ही अर्पित किए। शुद्धता और विवेक की मूरत बने, शुद्धता और विवेक की मूरत बने, इतनी शक्ति वो दे कैसे अनुमान हो। हो कृपा हम पर इच्छा शुद्ध हो अगर, हो कृपा हम पर इच्छा शुद्ध हो अगर, जब हृदय में बसे मेरी माता, 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 जब हृदय में बसे मेरी माता। मेरी आवाज आ रही है अंकल? हाँ बोलिए। सुंदर बजट था अंकल, काफी सारे अच्छे अच्छे सुंदर कमेंट्स आए हुए हैं यूट्यूब पे। एक कमेंट में बताना चाहता था, भाग्यश्री दी ने एक कमेंट लिखा है, आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। अंकल अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ अब ठीक है, बेटर है। हाँ बोलिए। एक कमेंट आया, अंकल मोर ए डिवाइन सॉन्ग हैड टीयर्स इन माय आईज, माताजी ब्लेस यू संजय भैया। ये भाग्यश्री दी का कमेंट है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग प्रोग्राम पे ऑनलाइन है, करीब 700 लोग ऑनलाइन है अंकल, अभी सब साथ में सुन रहे हैं। अंकल इसमें एक मैं चाहता था एक बार आप एक्सप्लेन करें सबको कि ये जो मूवी आपने बनाई, गृहलक्ष्मी मूवी आपने जो बनाई अंकल, ये क्यों बनाई, किस लिए बनाई, इसका क्या था, और लक्ष्य क्या था अंकल, और क्या इंस्पिरेशन थी मूवी को बनाने की अंकल? 2002 में 10 दिसंबर 2002 में मैंने एक नया भजन सीडी तैयार किया था, जय जगदम्बे माँ, जो श्री माता जी के स्वरूप के जो जगदम्बा स्वरूप हैं उनकी अलग अलग शक्तियों के ऊपर ये भजन लिखा गया था। और महाराष्ट्र के कम से कम 5-6 टेम्पल्स में ये भजन की शूटिंग की गई। ये कहाँ से आई ये प्रेरणा? ये श्री माता जी ने 2002 में मेरे को कहा, जबकि भजन का सील्ड था पूरा कवर। श्री माता जी ने भजन का सील्ड कवर देखा और देख के कहा कि अब आप तैयार हो गए हैं अगली लेवल पे जाने के लिए। अब भजन रिकॉर्डिंग हो गई, कैसेट बन गए, सीडी बन गए, अब आपको चलचित्र में सिनेमा की ओर जाना चाहिए, अब आप वीडियो बनाएं। तो माँ ने पहले तो आशीर्वाद दिया कि जय जगदम्बे माँ का वीडियो बनाया जाए। तो माँ का आशीर्वाद हो गया, माँ ने बोल दिया तो अपने आप फिर सब घटित होने लग गया। हमें एक अच्छे से डांस डायरेक्टर मिल गए, हमने शूटिंग अरेंज करी बॉम्बे और पूना में और विदर्भ में। बहुत जगह में जाके हमने रात भर 8-10 दिन पूरे स्टाफ के साथ, पूरे आर्टिस्ट के साथ जाके हमने मंदिरों में भजन शूट किए, जो आज आप देखते हैं हमारे भजन यूट्यूब में चल रहे हैं बहुत सारे। तो इसका नाम श्री माता जी ने रखवाया कि माँ का आशीर्वाद। और माँ ने कहा कि इसको आप शूट करें और फिर
इसके बाद भी अब नेक्स्ट लेवल क्या होगी, वो श्री माता जी का संकेत तो मुझे पता चल ही गया था कि सिनेमा होगा। और फिर वो मुझे एक बार बैठे बैठे अपने चरणों में, जब मैं ये कैसेट लेके गया था, तो माँ ने बंधन दिया और कहा कि जब आप ये कार्य में शुरू करेंगे तो बहुत से लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो इस क्रिएटिव इंडस्ट्री से हैं, और आप सबसे बढ़िया क्वालिटी की आप एक चलचित्र आप बनाएंगे जिससे कि सहयोग फैलेगा। तो यहाँ से श्री माता जी का 2002 की बात 2017 में जाके मैच्योर हो गई। मतलब मुझे 15 साल लग गए सब कुछ अपनी अंदर की तैयारी करने में, कि मैं ही अंदर से तैयार हूँ इसको बनाने लायक। और श्री माता जी के आगे जब मैंने वो प्रश्न भी उस वक्त किया था कि माँ मैं करूँगा, मेरे को तो फिल्म बनानी नहीं आती, मुझे ABC नहीं आता फिल्म के बारे में, तो श्री माता जी ने कहा कि आप देखिएगा, मैं बंधन दे रही हूँ, आपका काम हो चुका है, आपको बस कदम रखना है और द्वार खुलता जाएगा। और ऐसा ही हुआ। मैं जब से चेष्टा करता रहा कि एक फिल्म तैयार की जाए, एक वीडियो सीरीज बनने के बाद मेरे दिमाग में यही रहा कि ये फिल्म बननी चाहिए। तो हमने कई लोगों से संबंध करने की कोशिश की, कई क्रिएटिव टीम्स के साथ बैठ के हमने विचार किए, कहीं जगह बात नहीं बनी, ट्रस्टों को लेके भी हम बैठे, वहाँ भी नहीं बात बनी। तो उसके बाद हमारे एक सहजी भाई हैं जिन्होंने मुझे कहा कि अरे यार तुम ऐसा करो, ये क्रिएटिव काम है, तुम कहाँ सहयोगियों के बीच में घूम रहे हो जिनको क्रिएटिविटी का ABC भी नहीं पता है। ये तो वो जागरूक लोग हैं, उनको पकड़ो जिनके स्वादिष्ठान से सरस्वती बह रही है, उनको इकट्ठा करो और देखो कि ये कार्य कितनी जल्दी होगा। और वो भाई का कहना सच निकला। हमने एक NGO बनाया, इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन, उसमें हमने कुछ लोगों को साथ लिया। मैं फलक्रम बन गया, मैं उसका बिंदु बन गया, और मैंने वो शक्तियाँ श्री माता जी की समेटी जो लोगों के बीच में कार्यान्वित थी, सृजन शक्ति, और उसको लेके एक पूरी टीम तैयार हुई। और देखते ही देखते एक फिल्म गृह लक्ष्मी बन गई। 2018 में ये फिल्म कंप्लीट हो गई और हमने 2019 में 26 अप्रैल को इसको पहली बार इंदौर में रिलीज़ किया। और ये मेरे को खुशकिस्मती है कि हमारे सहयोगी भाई जो थे वहाँ के, उन्होंने जो सिनेमा से कनेक्टेड थे, OP गोयल साहब, उन्होंने हमारी फिल्म का शुरुआत की। और ये सुना है कि 28 दिन हाउसफुल चली फिल्म, और फिर आप जानते हैं कि आगे ये फिल्म कितनी चली है। और आज हमने ये फिल्म को खुला छोड़ दिया है Vimeo प्लेटफॉर्म पे, जो भी चाहे देख सकता है, क्योंकि इसमें हमने श्री माता जी का आत्म साक्षात्कार जोड़ दिया है जो पहले नहीं था। वो हमने 2020 में हमने वो वीडियो जोड़ के उसकी फिर परमिशन ली, और द्वार तो खुलते ही गए। मतलब फिल्म वो हो गई, टैक्स फ्री हो गई। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हम लोगों को रिकमेंडेशन दिया, वो दूरदर्शन ने हमारी फिल्म को खोल दिया, और फिर 2-3 चैनलों ने हमें अप्रोच किया, वहाँ भी चली। और अब तो ये Vimeo प्लेटफॉर्म पे हमने चढ़ा दी कि जो चाहे इसको देख लें। और जितने भी प्रोग्राम्स आप करते हैं, इसको फिल्म को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बना दिया, और ये फिल्म के द्वारा अब हजारों लाखों लोग आत्म साक्षात्कार पा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये फिल्म का दौर श्री माता जी ने जब शुरू किया, जब वो बीज बोया मेरे मन में 2002 में, और 15 साल के बाद ये साकार हुआ है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अंकल मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ, मैं सभी भाई बहनों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो गृहलक्ष्मी मूवी है, ये हमारे चैनल पे एक बार लाइव आई थी, बहुत पॉपुलर हुई थी, काफी डिमांड थी इसकी। तो इसको जो है 6 जून को एक बार दोबारा से प्रसारित करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। आप सबके पास एक फॉर्मल नोटिफिकेशन आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, यूट्यूब चैनल पे। सभी से प्रार्थना है कि कृपा करके आप भी मूवी देखें अगर आपने ना देखी हो तो। और आप जो नॉन सर्जी लोग हैं अगर उनको ही बताना चाहें तो मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप कृपा करके उनको बताएं और उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मेरी एक आपसे छोटी सी दरखास्त है इसी मंच में कि ये फिल्म को आप Vimeo प्लेटफॉर्म के थ्रू ही दिखाइए, जो हमने आपको Vimeo के लिंक दिए हैं अंग्रेजी हिंदी के, जो भी आप दिखाना चाहें। और क्योंकि Vimeo में तो ये डाउनलोड नहीं हो सकती, मगर ये जब YouTube में जाती है तो जो YouTube में रह जाती है तो डाउनलोड हो जाती है। इस फिल्म को लोगों ने दुरुपयोग किया है डाउनलोड करके, फिल्म के सीन्स में भी चेंजेस करे हैं, और कास्ट के नाम में भी उन्होंने गड़बड़ करी है। 5-6 लोगों के साथ हुआ ये।
तो हम लोग थोड़ा सा कतरते हैं कि हम लोग इसको YouTube में लंबा लंबा रखें। अब रखें तो ये वार्निंग के साथ रखें कि कृपया इस फिल्म के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे और ना ही इसको डाउनलोड करके अपने YouTube चैनल में चढ़ाए। ये मेरी आप सब लोगों से विनती, हाथ जोड़ के विनती है। जय श्री माता जी अंकल, यूट्यूब पे जब भी मूवी चलाते हैं हम लोग, लास्ट टाइम भी जब चलाई थी तो लाइव मूवी चलाते हैं हाँ, और वो प्रोग्राम फिर वापस से नहीं देखा जा सकता, इसी तरह से हमेशा चलाया जाता है। ठीक है, ठीक तो है। कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री माता अंकल, जो अगला प्रश्न है वो कुछ लोगों से आया हुआ है जो मुझे समझ में आता है। यहाँ पे अंकल एक दो चीजें, आप पूरे समय जो आपने समर्पण की बात की, तो अंकल दो चीजें इसमें लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक तो ध्यान की गहराई में कैसे उतरा जाए, और दूसरा सवाल अंकल जो जेन्युइनली आता है कि माँ के प्रति हमारा समर्पण बढ़े तो कैसे बढ़े अंकल। तो ये काफी सवाल पूछते हैं, तो उसमें क्या आपका सुझाव रहेगा, या क्या आप कैसे समझाना चाहेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को। बहुत सरल है, बहुत सरल है। श्री माता जी के पास मैं कैसे आकर्षित हुआ, प्रेम, प्यार। श्री माता जी न जानते हुए भी मुझे बहुत प्यार करने लगी। उनको उस प्यार से कोई लेना देना नहीं था, मगर उनका स्वभाव था प्यार करना, और उस स्वभाव से मैं जुड़ता गया, ऐसा जुड़ता गया कि कभी उनसे अलग हुआ ही नहीं। तो ये जो प्यार की शक्ति है जिसके बारे में श्री माता जी कहती हैं कि जब हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो ये प्यार की शक्ति पूरे चराचर में लालायत है, हमारे मज्जा तंतु में, हमारे जीव जंतु में हमारे आने के लिए, हमारे अंदर हमारे वाइब्रेशन से वो हमें पेश करता है। तो सबसे पहली चीज है कि इस प्रेम को हमें हृदय में महसूस करना है। हमें अपनी शुद्ध इच्छा से उस प्रेम को पाने की लालसा होनी चाहिए, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। और जब हमारी वो शुद्ध इच्छा इतनी प्रबल हो जाएगी कि उस प्रेम के साथ जुड़ जाएगी, तो हमें चैतन्य आएगा। और ये चैतन्य उसका प्रमाण है कि हम माँ के साथ जुड़ गए, हम सहज में जुड़ गए। और जब ये प्रवाह हमारे अंदर प्रेम का बहने लग जाता है, तो आप हैरान होंगे कि ये आपके यहाँ टिकता नहीं है, ये आपसे भी बहना शुरू कर देता है। और इसका प्रवाह ऐसा है कि वो जो भी व्यक्ति रास्ते में मिलता है उसको वो प्यार जाने लग जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो स्वयं होती है। जैसे माँ कहती है कि मेडिटेशन की नहीं जाती, मेडिटेशन आपके अंदर घटित होती है। इसी तरह ये प्रेम महसूस होता है। इसको जब तक आप दिल में महसूस नहीं करेंगे और प्रेम आपके अंदर उमड़ेगा नहीं और लोगों तक जाने के लिए उतावला नहीं होगा, तब तक आपने मेडिटेशन नहीं करी, तब तक आपने से माता जी को नहीं जाना। तो सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें बस समर्पित होना है। सरेंडर क्या करते हैं हम अपनी आदतों को सरेंडर करते हैं, हम अपने व्यक्तित्व को सरेंडर करते हैं, हम अपने अहंकार को सरेंडर करते हैं, हम अपने आप को, जिसको मैं कहता हूं, उसको माँ के चरणों में रखते हैं। हम कहते हैं माँ मैं नहीं, तू ही तू, तू ही तू। और जब तू और मैं में फर्क नहीं रह जाता, तब वो निर्वाज्य प्रेम हो जाता है, जिसे अनन्य भक्ति कहा गया है श्री कृष्ण ने, जिसके बारे में श्री माता जी कहती थी, अगर अनन्य भक्ति की स्थिति आ जाए, ये एक स्थिति होती है, और इस स्थिति में जब आप आ जाओ तो आप उस स्थिति में बहने लग जाते हो, फिर उसको पाने की चेष्टा नहीं करते। जय श्री माता। जय श्री माता जी अंकल। अंकल अगले भजन की तरफ चलें अपन। अब ये भजन जो है ये 1991 में नहीं, ये 1989 में, या 89 से भी नहीं, ये 1987 में, बहुत पुराना भजन है। और ये एक बहुत पॉपुलर गजल के ऊपर, उस वक्त तो मैं अब क्रिएट नहीं करता था भजन, 87 के बाद ही मैंने अपने भजन और अपनी खुद की ट्यून बनानी शुरू की। ये शायद मेरा लास्ट भजन था जो किसी की ट्यून पे आधारित था, मगर ये कुछ ऐसी चीज बन गई मेरे से, मेरे को खुद को नहीं पता मैंने क्या लिख डाला, कि जब मैं पूजा में था, श्री माता जी की पूजा में था पूना में, अक्षय तृतीया की पूजा थी, और वहाँ तंबू लगा था, बहुत बड़ा मैदान सा था जहाँ पे श्री माता जी ने तंबू लगा के, बहुत से सहयोगी आए थे, भरा पड़ा था स्टेडियम। तो वहाँ मैं पीछे बैठा था और श्री माता जी का इशारा हुआ कि मैं एकदम स्टेज पर आऊँ, और मैं स्टेज पे आया जब, तो श्री माता जी ने मुझे कहा कि अब वो वाला भजन बनाओ, सुनाओ जो तुमने लिखा है। देखिए, श्री माता जी को मैं बताता नहीं था कि मैंने कुछ लिखा है, मगर उनको पहले से ही पता होता था कि मैंने कोई भजन लिखा है।
और वो भी पूजा में। वो पूजा के दौरान उन्होंने मुझसे वो भजन गवाया, और जब मैंने वो भजन गाया तो आप हैरान होंगे कि पूरा का पूरा तंबू ऊपर से ब्लो कर गया। श्री माता जी तब बोली कि इतना चैतन्य आया है कि सबकी कुंडलिनी ने इस तंबू को उड़ा दिया। और ये बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ा मिरेकल सबने उस समय नोटिस किया। और ये भजन जब भी आप सुनेंगे तो आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा, और आप इस भजन का इस्तेमाल करके लोगों को भी आत्म साक्षात्कार दे सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग 1987 की है, इतनी पुरानी है दौलत मिली कुंडलिनी की हमको। आप ये भजन सुनाएं, सब ध्यान में जाएं, और इसी मेडिटेशन से हम प्रोग्राम को भी समाप्त कर सकते हैं, आप चाहें तो। जय श्री माता जी। मिली कुंडलिनी की हमको मूलाधार में, इसने घर है बसाया गणेशा स्वयं, इसके दर पे विराजे करी जब शुद्ध इच्छा ये माँ जाग जाए। है दौलत मिली कुंडलिनी की हमको। क्या हूँ आत्मा, क्या गुरु भी हूँ अपना, क्या हूँ आत्मा, क्या गुरु भी हूँ अपना। श्री ब्रह्मा से मांगे हूँ मैं दैव विद्या, मैं हूँ आत्मा और गुरु भी स्वयं का। भवसागर दत्तात्रेय है नाभि पे विष्णु, नमन कर इन्हें अनहद पे ये ठाना। जगी कुंडलिनी शुरू नव जन्म हो, है दौलत मिली कुंडलिनी की हमको। जो हूँ आत्मा कोई दोष नहीं है, जो हूँ आत्मा कोई दोष नहीं है। विशुद्धि के बाएं पे मैंने ये ध्याया, सभी को क्षमा कर के ली माँ क्षमा भी। जो बीता भुला करके दोष मिटाए, किया चक्र आज्ञा पे जब ये समर्पण। खुला द्वार श्री का मिला साम्राज्य, है दौलत मिली कुंडलिनी की हमको। सहस्त्रार पे अपने चित्त को लगाकर, सहस्त्रार पे अपने चित्त को लगाकर, बिना संकोच
के मांगा है माँ से, मुझे मेरी शक्ति का अनुभव करा दो। सदाशिव के चरणों में उसको बिठा दो, किया ब्रह्मरांद्र को सूक्ष्म से छेदन, वो थी कुंडलिनी हुए पार, तब हम है दौलत मिली कुंडलिनी की हमको मूलाधार में। इसने घर है बसाया गणेशा स्वयं, इसके दर पे विराजे, करी जब शुद्ध इच्छा ये माँ जाग जाए। है दौलत मिली कुंडलिनी की हमको। जय श्री माता जी अंकल, बहुत ही सुंदर भजन था, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा आज के प्रोग्राम का अंकल, और बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस आए। मम्मी, आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। दुष्यंत, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये प्रोग्राम, मम्मी शायद आपके यहाँ पे एक दो फोन है, अगर हाँ। आप एक ही फोन यूज करेंगे तो आपकी आवाज बेटर आएगी, आवाज एको हो रही थी। हाँ दुष्यंत, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ऐसा लग रहा है कि बस चलता रहे, प्रोग्राम बंद ही नहीं हो। इतना आनंद आ रहा था कि कहाँ इसको रोक रहे हैं बीच में, जैसे कि आनंद की धारा बह रही हो, बिल्कुल यही अनुभूति हो रही थी। इतनी सुंदर जो श्री माता जी वर्णन करती है ना कि प्रेम की गंगा, प्रेम की धारा, आनंद की धारा, बस वही अनुभव चल रहा था। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी तलवार भाई सबसे कि बस आप हमारे बीच ऐसे ही आते रहें और ये आनंद देते रहें। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि प्रोग्राम यहाँ खत्म हो, पर क्योंकि अपन थोड़ी सी लिमिट रखते हैं समय की, इसलिए ताकि लोगों को और इच्छा रहे कि कब आपसे फिर मुलाकात होगी और ये अनमोल खजाना हमें श्री माता जी का फिर से प्राप्त होगा। ये खजाना का तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते कि कितना अनमोल है। ये हमको कहाँ सब सुनने को मिलेगा, जो आपके इतने माँ के नजदीक रहकर आपको यह सब प्राप्त हुआ है। हम नए सहयोगी और हम लोग वर्णन नहीं कर सकते श्री माता जी का कितना धन्यवाद, और आपका तो हम कितना दें धन्यवाद कि इतना आनंद प्राप्त हुआ कि वर्णन नहीं कर सकते। श्री माता जी की ही कृपा है ये कि जब ये अपन ने आपको पहली बार बुलाया था तो कुल 1000 सब्सक्राइबर थे, आज 16,500 सब्सक्राइबर हैं। इतने सारे लोग चैतन्य को पाते पाते यहाँ तक पहुंच गया ये कारवां श्री माता जी का। और दिन में 3 सेशन रोज रियलाइजेशन के चल रहे हैं, सुबह 8 बजे, दोपहर को 4:15 बजे और रात को शाम को 7:45 बजे। इस तरह से 3 बार दिन में रियलाइजेशन होता है। जिसको जब सुविधा हो वो प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। जो लोग सुन रहे हैं वो सब भी अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स, जिन जिन तक सहयोग पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाइए। ये लिंक हम रोज व्हाट्सएप पर डालते हैं, और जब ये लोग पक्के हो जाते हैं, चक्रों नाड़ियों का ज्ञान, अनुभूति प्राप्त हो जाती है, तो फिर हम इनको 5:30 बजे डीप मेडिटेशन के लिए 1 घंटे का सेशन में बुलाते हैं, जिसमें रोज डीप मेडिटेशन होता है चक्रों नाड़ियों पर मंत्रों के साथ, और श्री माता जी के प्रवचन चलते हैं। इस तरह से 5:30 से 6:30 रोज प्रोग्राम होता है। दिन में 4 सेशन इस तरह से माँ के आशीर्वाद से है रोज चल रहे हैं। ये श्री माता जी की कृपा से बस हो रहा है, इसमें कर कोई नहीं रहा है। ये प्रोग्राम इस तरह से चलता है कि दुष्यंत बॉम्बे से है, लक्ष्य जालना से है, मयंक इंदौर से, आप दिल्ली से प्रोग्राम ले रहे हैं, अनिमेश दिल्ली में है और मैं इंदौर बैठी हूँ।
इस तरह से अलग-अलग जगह से श्री माता जी का ही आशीर्वाद है कि किस तरह से कार्य बस हो रहा है। जो श्री माता जी वर्णन करती थी कि बस सहयोग का कार्य होता है, इसे कर नहीं सकते। वाक़ई में क्षण-क्षण में ये अनुभूति करती जा रही हूँ कि माँ बस ये आपकी कृपा, बस आपकी कृपा। मैं किन शब्दों में भाई साहब का धन्यवाद दूँ? शब्दों का नहीं मेरे पास जगह है वर्णन करने की। इतना आनंद प्राप्त हुआ। मैं तो चाहूँगी कि हर हफ्ते भाई साहब को बुला लूँ, जैसी सुविधा रही। मतलब इतना मैं विनम्र व्यक्ति मैंने नहीं देखा कि मैंने जैसे ही फ़ोन किया उन्होंने कहा कि बस 1 दिन के नोटिस पे जब आप बोलोगे तब तैयार हैं। ऐसे ही गणेश माता जी का कार्य कर सकते हैं, जिनके अंदर प्रेम और विनम्रता भरी हुई है। भाई साहब जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि माँ उनके अंदर आकर बैठ गई और बिल्कुल उतने ही आनंद में डूबकर बात करते हैं जैसे कि बस वो चैतन्य, वो श्री माता जी का प्रेम उनके अंदर से बह रहा है। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। दर्शन जय श्री जय माता जी अंकल। आज के सेशन यहीं क्लोज करते हैं अंकल, श्री माता जी की कृपा से। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सब लोगों का, इतने पेशेंटली बैठ के आपने इतना लंबा प्रोग्राम सुना। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा और जितनी बार आप मुझे याद करेंगे मैं पेश होऊंगा की बात। जय श्री माता जी अंकल। जय श्री माता जी की कृपा से आज का प्रोग्राम यहीं क्लोज करते हैं। आज के आनंद एवं ध्यान के लिए श्री माता जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री माता जी। पिछले 2 जो सेशन हुए थे अंकल के, अगर आप वो सुनना चाहते हो, क्योंकि उस टाइम बहुत कम सब्सक्राइबर थे, तो आप ज़रूर सुन सकते हो पिछले 2 सेशन। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी, पिछले 2 सेशन के। जय श्री माता जी। इतने अच्छे सेशन के लिए श्री माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी के श्री चरणों में आज का ये सेशन यही एंड करते हैं। जय श्री माता जी।